देख लो भाई, शांति से देखिए। तो थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5। फर्स्ट स्टेप क्या है मिल जानी? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5a इज इक्वल टू 2b। यहाँ तो कोई डाउट है? भाई इसमें भी डाउट है तो बता दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a × 5 इज इक्वल टू b × 2। यहाँ तक कोई डाउट है? ए की वैल्यू निकाल लीजिए। 2/5। ये ये आपने अभी तक सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, और हर इक्वेशन में आपने ऐसे ही करना। ये वैल्यू मैं लेके फर्स्ट इक्वेशन से मैं किसके पास जाऊंगा? सेकंड इक्वेशन के पास जाऊंगा। सेकंड इक्वेशन में ये जो ए की वैल्यू है ना, ये देखिए, ये यहाँ डाल दूंगा। जानी डाउट है? भैया ये टेम्पलेट है, बार बार सेम ही यूज करना, तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। पहली इक्वेशन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू निकाल लो, फिर इक्वेशन 2 में जाओ और ए की वैल्यू जो निकाली थी उसको डाल दो। 2/5b माइनस बी इज इक्वल टू 7। याद है? ठीक। डाउट है? अब यहाँ फिर से बच्चों को तकलीफ आती है, और यही आपको थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि इसको आप ऐसे कर लीजिए। इसको आप लिख लीजिए 2b/5 माइनस b/1 इज इक्वल टू 7। याद है? ठीक। डाउट है? × 5 × 5। डाउट है? 2b/5 माइनस 5b/5 इज इक्वल टू 7। डाउट है? 5 एलसीएम है। 2b - 5b इज इक्वल टू 7। डाउट है? डाउट है यहाँ तक? अब देख लीजिए, आ गया आपके पास। अब फिर से मैडम अगर आपको यहाँ पर भी डाउट आ रहा है, इसको 7/1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई डाउट है? तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35/-3। जानी डाउट है? हमें जानी, दो तीन बातें आराम से समझ लीजिए। 2/-3 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -3/2। ये तीनों सेम चीज है। पहली चीज, ओह ब्लू टी शर्ट, देखिए, आईबी वालों को एक डाउट आ जाता है बार बार, क्योंकि आपके हाथ में कैंसिल पकड़ा दिया जाता है, आप हर चीज को डेसिमल में लेके जाने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शंस भी हैं। तो आपने -3/2 लिखा, जी, माइनस थैंक यू टू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आईबी वाले फटाफट उसको कैलसी को पकड़ते हैं और गचर बचर करना शुरू कर देते हैं। भैया हर चीज को डेसिमल में लेके जाने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शंस भी हैं, मैथ्स का ही पार्ट है। मैं जानी यहाँ तक डाउट है? ये देखिए, ये बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको लेके मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी जो ओरिजिनल दो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, दिमाग खराब हो रहा है। आपको डाउट है? तो बी की वैल्यू जो -35/3 है, ये है ना -35/3, ये तो मैंने एग्जाम्पल किया था। ये -35/3 है ना? इसको लेके मैं यहां चले जाता हूँ। ए इज इक्वल टू 2/5
मल्टीप्लाइड बाय -35/3 नहीं करना, -70 एक्चुअली यहाँ कैंसिल होता है। समझ आ गया? शांति से बैठिए, जिनसे नहीं हो रही उनकी हेल्प कीजिए, उन पे बिना बात का प्रेशर मत डालिए। हाँ क्या बस लास्ट नहीं समझ आया आपको? ओके, बी बी -35/3 आ गया। आप वापस चले गए ये वाली यहाँ पर, यहाँ पर जहां पर आपने ए लिखा था 2/5 भी, अब बी आप निकाल चुके हैं, तो बी मैंने यहाँ डाल दिया -35/3। जी डाउट बोलो ना भैया, बैठे हुए यहाँ पर। Is b equal to 1? अरे फिर से देख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन के नाम लिख दिए मैंने, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और दूसरी को कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन 2। जी -35/3। ये लीजिए, कोई डाउट? बी किसके इक्वल है? या -35/3। फ्रैक्शन से कंफर्टेबल हो जाइए, आप फ्रैक्शन से कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको इसलिए बार बार डेसिमल में चेंज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आप डेसिमल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बट हो जाइए। यहां तक मेरे साथ है? आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है? ये बी की वैल्यू लेके यार मैं ये इक्वेशन 1 पे जा रहा हूं, ये मेरी, ये जो मेरी इक्वेशन 1 थी उसको मैंने फॉर्मेट करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये वाली, इसको मैंने फॉर्मेट करके रखा हुआ। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या डालूंगा? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है? इससे मैं क्या निकाल लूंगा? ए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर यूजिंग ए एंड बी आई कैन फाइंड ए माइनस बी, या ए प्लस बी, इस केस में तो ए माइनस बी दिया हुआ है, आई कैन फाइंड ए प्लस बी इफ रिक्वायर्ड। अभी भी डाउट है? देख लीजिए मैडम, फिर से देख लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया होगा, आप उनको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डाउट है, ए की वैल्यू निकल जाएगी। इस ए की वैल्यू लेके किसके पास जाएंगे? इक्वेशन 2 के पास। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। जी मैडम, मैं यही बता रहा हूँ ना, ए की वैल्यू जो यहाँ निकलेगी दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ बी। ये वैल्यू लेके आप किसके पास जाएंगे? इक्वेशन 2 के पास जाएंगे। फिर ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी की कोई वैल्यू आएगी, फिर ये बी की वैल्यू लेके आप इसके अंदर डाल देंगे, बिकॉज नाउ यू नो बी। फिर आप किसके लिए सॉल्व कर लेंगे? ए के लिए। अभी भी डाउट है? Sir, I'm not understanding. How do you do it? I understand the equation. Yeah. अच्छा, एक फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप ही बताइए कैसे स्टार्ट करूँ, आप बताइए। First, you have to cross multiply with बहुत बढ़िया, 3a equal to बहुत बढ़िया that. जी। No, sorry, हाँ. Then you do a equal to 2 upon. Yeah. After that, what to do? जी
अब a की वैल्यू आ गई 2/3b। आपने यहां पर किया क्या, यू हैव रिटन a इन टर्म्स ऑफ b। इसके बाद क्या करूंगा, ये वैल्यू लेके इसके अंदर डाल दूंगा। Plus वैसे जानी बताइए, वैसे जानी बताइए, यहां तक कोई डाउट है जो मैंने लिखा? आपको इक्वेशन 2 में डाउट था? Yes. So if A goes up there, as in the saying that 2/3b yeah, goes plus up there. b is equal to 5. जी, So A is gone. a इज गॉन, Is- क्योंकि आप दोनों को लेके कोई चीज सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं। if you आई So कैन the same way. सी, अभी मैं, आप राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली बात नहीं कर सकता, साइमल्टेनियसली मैं आपकी सुन भी नहीं सकता। for replacing जी, तो मैं एक एक का डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ आप बताइए, एंड आई एम एक एक करके मैं सुन रहा हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ वी ऑपरेट। अब आप ए और बी दोनों को थोड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, तो आपने ए को इन टर्म्स ऑफ बी लिख दिया है। अब आप इक्वेशन 2 में गए, उसमें आपने ए को वैनिश कर दिया, ए निकल गया। Cancel it out. नो नो, इट डजंट कैंसल आउट। the same thing. यस, ऑल यू आर डूइंग इज यू आर सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूट। भैया फुटबॉल खेलते हो, 10 लोग हैं, 10 प्लेयर हैं, आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, इलिमिनेट नहीं कर रहे। अरे रेड कार्ड मिल गया तो प्लेयर को बाहर निकाल दिया ना, आपने प्लेयर को बाहर निकाला है, निकाला है? नहीं निकाला, आपने उसको सब्सटीट्यूट किया। रोनाल्डो को बाहर निकाल दिया, मेसी को अंदर भेज दिया। नहीं होना है, क्योंकि रोनाल्डो खेल नहीं रहा था। So we're just keeping it out. यस, Not वी आर कीपिंग इट आउट। Gone. वाई? वाई? to जी, क्योंकि अब जो इक्वेशन बन गई वो इन टर्म्स ऑफ बी बन गई। Then I think I know what to do. जी, If you put the B, then 5b upon 1. Right. ये जो बी है, इसको मैं b/1 लिख सकता हूँ ना? denominator was मैडम चिंता मत कीजिए, मल्टीपल कंफ्यूजन है, इसीलिए स्लो मोशन में कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल अलग ही टॉपिक आ गया, रेशियो से इक्वेशन पे आ गया, क्योंकि ये भी करना ही है आपको। और डाउट पूछिए, यहाँ तक कोई डाउट है? आप कुछ नहीं पूछ रहे मैडम? डाउट तो बहुत है बट पूछ नहीं रहे, वो दोनों पूछ रहे हैं। याद है? ठीक है, तो 2b/3 प्लस 3b/3 इज इक्वल टू 5, 5b/3 इज इक्वल टू 5, इसको 5/1 लिख दे, क्यों? तो 5b इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 3। अब मैंने b की वैल्यू निकाल ली भाई, सब तामझाम इसलिए चल रहा था कि किसी की वैल्यू तो निकले। yeah, now you just replace it. जी, Keep शाबाश, with that. शाबाश, So then you go back to the first. शाबाश। अब मैं फिर से यहाँ चला गया, Oh, यहाँ मैंने b की वैल्यू क्या डाल दी, 3, और a किसके इक्वल हो गया? One you need to compare the 5 is into 5. But you have to put it to the other side. yeah, okay, but Again, let's just okay. भाई दो लोग शोर मचा रहे थे क्लास में, आपने एक को चुप कराया, दूसरे उसकी दूसरे की बात सुन ली कि भैया तुझे क्या चाहिए, उसका डाउट क्लियर हो गया, फिर आपने उसको पूछ लिया कि भैया तेरा डाउट क्लियर हो गया, उसने कहा हाँ। अब वो चुप है, और जो दूसरे वाला जिसको आपने चुप कराया था, वो आपकी डिस्कशन से काफी चीजें समझ चुका है, तो दूसरा भी ऑब्वियसली सॉल्व हो गया। वो कहीं गया नहीं है, वो वहीं बैठा है। same way like this. तो देख लीजिए, जैसे अब
जो फर्स्ट पेयर है, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ टेम्पलेट सेम है भाई। फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन टू में डाल दीजिए। इक्वेशन टू अब सिर्फ बी होगा, बी को सॉल्व कर लीजिए, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकल जाएगी। Please have to narrow it down to one variable. अच्छा, क्लास में आते हो तो सीखने आया करो, फ्लेक्स करने मत आया करो, फ्लेक्स किया करो बाहर। समझ आ गया? सीखने आया करो। ये तो जो पीछे होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है बिना बात। समझ आ रहा? क्वेश्चन हो गया, शांति से बैठो और हो सके तो दूसरे को समझा दो, फ्लेक्स मत करो, है ना? करो, शाबाश।